सबसे बड़ा धर्मात्मा। एक राजा बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मपरायण राजा था, जिसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों की शादी भी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन सोचा कि मेरे राज्य को कौन से बेटे को दिया जाए। इस पर सभी रानियों से चर्चा की जाए। अगर ऐसे ही राज्य दे दिया गया तो भाइयों में लड़ाई होगी। राजा ने बहुत सोचने के बाद एक निष्कर्ष निकाला। सुबह राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढकर लाएगा, उसे ही अपने राज्य का राजभार का राजा बनाया जाएगा। और आप लोगों को 30 दिन की अवधि दी जाती है। चारों लड़के सुनकर अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन सबसे पहले उसका बड़ा लड़का आया। उसने अपने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा, पिताजी, ये सेठ जी अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया करते हैं तथा कई मंदिर, मस्जिद और तालाब भी बनवाए हैं और अन्य स्थान पर प्याऊ जल का साधन करवाए हैं। तीर्थों में इनकी सदा व्रत चलता रहता है। नित्य हरि भजन भी करते हैं। साधुओं को गो पूजन करते हैं। मेरे हिसाब से ये बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने कहा, ये वास्तव में धर्मात्मा है। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। दूसरा लड़का आया। वह अपने साथ एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। पिताजी, ये ब्राह्मण विप्रदेव का ज्ञान से चारों धाम तथा 7 तीर्थों की पैदल यात्रा की है। ये सदा चंद्रायण व्रत भी करता है और कभी झूठ नहीं बोलता है। यह ब्राह्मण क्रोध भी नहीं करता। तीनों समय स्नान करके संध्या वंदन मंत्र जाप करता है। अर्थात मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी और कहा कि ये भी अच्छे धर्मात्मा है। तीसरा लड़का भी आया। वह अपने साथ एक साधु बाबा जी को लेके आया। बाबा जी ने आते ही आसन लगा के नेत्र बंद कर दिए। उनकी बहुत बड़ी जटा भी थी। शरीर पर केवल हड्डियां भर जान पड़ी थी। लड़का ने बताया, महाराज बहुत निवेदन से प्रार्थना करने पर पधारे हैं। यह बहुत बड़े तपस्वी हैं। धूप हो या गर्मी हो, बारिश सर्दी हो, बिना अन्न जल के और सिर्फ हफ्ते में एक बार दूध पीते हैं। ये सदा भगवान का ध्यान करते हैं। दुनिया में इससे बड़े धर्मात्मा की सोचना भी कठिन है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ही ये बड़े धर्मात्मा हैं। अंत में सबसे छोटा लड़का आया। वह एक मेले कपड़े पहने हुए गरीब किसान को अपने साथ लाया था। वह किसान दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के पास गया। उसी समय राजा के तीनों बेटे छोटे बेटे की हंसी मजाक उड़ाने लगे। छोटे बेटे की मूर्खता पर खूब मजा लिए। छोटे भाई ने कहा, ये गरीब किसान कुत्ते के शरीर में घाव हो गया था। पता नहीं किसका कुत्ता था। मैंने इसे घाव को साफ और मलहम पट्टी करते हुए पाया, अर्थात इसे ले आया। पता नहीं ये धर्मात्मा है या नहीं, आप ही पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? किसान ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। धर्म क्या है मैं क्या जानूँ। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा की बात सुनकर सब लोग इधर उधर देखने लगे। तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ न बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या पूजन करना भी धर्म है। तपस्या करना भी धर्म है, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना। बिना किसी निस्वार्थ भाव के
लोगों की मदद करना, भूखे को भोजन करना, रोगी व्यक्ति को कष्ट से सहायता करना। जो इंसान दूसरे प्राणियों की भलाई करता उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों में स्वामी भगवान उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। भागवत गीता में कहा गया है, भगवान ने आपको मदद करने का काबिल बनाया है। बाद में राजा ने अपने छोटे बेटे को राज्य का राजा बना दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।